लोगों की पूरी फैमिली उजड़ के रह गई है, सभी अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं। लोग अपने घरों में रात के अंधेरे में सो रहे थे और रात को एकदम से फ्लड आ गया और सब बह गए। जितने भी लोग लापता है सबको मलबा खोद कर ढूंढा जा रहा है। सो हे गाइस, दिस इज अनिल चौहान। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, लगभग पिछले 1.5 हफ्ते से मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ। मैं क्या मतलब, कोई भी अच्छे से नहीं सोया है पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। जिस तरह से हर जगह बादल फटने की न्यूज आ रही है, मैं आपको कवर करके दिखा भी रहा हूँ हर जगह की सिचुएशन। आपको अंदाजा हो गया होगा अभी तक कि कितना ज्यादा भारी नुकसान हो गया है। और एक बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज आ रही है रामपुर शहर से, जो कि समेज करके एक गांव है, वहां पे वो पूरा गांव साफ हो गया भाई फ्लड से। समेज विलेज की दूरी मेरे घर से लगभग 161 किलोमीटर की है। रात को फ्लड आया जब सभी लोग अपने नींद में थे, और वो सभी लोग नींद में ही बह गए अपने घरों के साथ। बिल्कुल पूरा गांव साफ हो गया है। और अभी मेरे पास वहां से क्लिप्स आई हैं, और भाई वो क्लिप्स देख के मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वहां की सिचुएशन। अभी तक जितनी भी जगह बादल फटे हैं, जितनी भी जगह फ्लड है ना, सबसे ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ है। वहां पे प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ ही हुआ, पर सबसे बड़ी कंसर्निंग बात है वहां पे जान माल का नुकसान हुआ, और वो भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अभी फिलहाल मैं अपने घर पे हूँ, और मेरे घर में मेरे अलावा अभी कोई भी नहीं है। जितने भी घर वाले हैं मेरे, वो सभी गांव की तरफ गए हैं, क्योंकि गांव में एक हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन है जिसे अटेंड करना जरूरी है, तो वो लोग वहां गए हैं। पिछले कल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भयंकर बारिश हुई भाई, पूरी रात बारिश हुई। अंदर तक आवाज आ रही थी, रूम तक मेरे को नदी के साउंड की और बारिश के साउंड की। तो अभी मैं करंट अपडेट दिखाता हूँ आपको यहाँ पे सिचुएशन का। बस ये है मेरे साथ मेरे घर पे मेरा डॉगी गुन्नू। और अभी तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि पूरी रात बारिश हुई थी, क्योंकि अभी जिस तरह का मौसम है ना, कोई अंदाजा लगा सकता है। यहाँ पे मौसम एकदम से बदल जाता है भाई। जितनी जल्दी आजकल लोग नहीं बदल रहे ना, उससे ज्यादा जल्दी यहाँ पे मौसम बदल रहा है। देखो अभी पूरा धूप लगी हुई है मेरे चेहरे पे, पूरा मौसम नीला है, आसमान साफ है। पर रात को जो बारिश हो रही थी वो बहुत ही भयंकर हो रही थी। फिलहाल नदी का लेवल यहाँ पे ये है, इसका कलर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, अजीब सा हो गया है, ऐसा ब्राउनिश सा। पूरी रात बारिश होने की वजह से जो इस तरफ में बहुत सारे लैंडस्लाइड होते रहते हैं, जहाँ से ये रिवर आती है ना, तो उन लैंडस्लाइड्स को पास करके आती है ये, तो अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आती है, जिस वजह से इसका कलर ऐसा ब्राउनिश सा हो गया है। तो जब मैंने वो समेज विलेज की क्लिप्स देखी, फिर मेरे माइंड में आया कि बहुत सारे लोग वहाँ पे सोए हुए थे अपने घर में। रात के वक्त की बात है जब सभी लोग सोते हैं एज यूजुअल, और उनको पता ही नहीं लगा कि कब बादल फटा, कब पानी आया, और कब उनके घरों के साथ वो खुद बह गए नींद में ही। तो मैं सोचता हूँ कहीं हम भी सो रखे हों अपने रूम्स में, और एकदम से पानी आ जाए, हम नींद में और हमें भी पता ना लगे, तो फिर क्या होगा भाई। ये चीज़ सोच के टेंशन हो रही है। दोस्तों, समेज विलेज में लगभग 36 लोग मिसिंग हो चुके हैं उस फ्लड के बाद। रातों रात वो लोग गायब हो गए हैं। उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उनके परिवार वाले बस उनके मिलने का वेट कर रहे हैं। कई सारे लोग आशा छोड़ चुके हैं अब अपने परिवार को फिर से देखने की। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक घर जो कि उसी विलेज में है, समेज विलेज में, रामपुर में। इस घर के नीचे पूरा रेत मिट्टी सब कुछ भर गया है। तो अभी कोशिश हो रही है इस घर के नीचे जो रेत मिट्टी जितना भी मलबा है, इसको खोद के हटाने की, ताकि देखा जा सके कि वो जो 36 लोग मिसिंग हुए हैं उनमें से कोई वहाँ पे नीचे दबा हुआ है या नहीं। रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सर हाँ, 36 लोग लापता है, लेकिन ये चुनौती इसलिए ज़्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मड इकट्ठा हो गया है, मलबा ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डीप मिलने के चांसेस हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगने के आसार हैं सर। और अब मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ कि जो इस घर के ओनर हैं उनकी क्लिप दिखाता हूँ। मैं खुद इमोशनल हो गया था उनकी क्लिप देख के। और आंटी की इसमें जो आवाज़ है वो पूरी बैठ चुकी है रो रो कर उस इंसिडेंट के बाद, और वो लोग बता रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई। सर बेटा उठा, बोला मम्मी पानी आ रहा, पूरा मकान हिल गया। हाँ। तब दौड़े हम। हाँ। 2 मिनट पहले। कितने लोग थे आप? 3 ही थे, 2 बेटे थे और मैं थी। 3 लोग थे हम। जब पानी आया था तो उससे कितना समय पहले आप 1 भागे? मिनट पहले निकले सर हम। 1 मिनट पहले बच गए हम। तो कैसे भागे, कहाँ से निकले से फिर? भागे, जैसे हम यहाँ पहुँचे वैसे पानी आ गया पीछे से। तो ये आपका ही मकान है सारा? पूरा सर मेरा मकान है। तो आप कितने लोग हैं? हम 5 है। 5 हैं। हाँ। तो अब आपकी सरकार से क्या मांग है? क्या मांगे सर, क्या देंगे सरकार, सब कुछ तो खत्म हो, क्या उम्मीद रखें। फिर भी क्या आप कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार को? आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, रोइए मत, फिर भी आप बात कीजिए, क्या आप कहना चाहेंगे? हिम्मत नहीं है सर।
मैं तो यही गुजारिश करना चाहूँगी सर, एक्चुअली हम लोग लैंड लूज़र हो चुके हैं, हमारे पास कोई लैंड नहीं बची है, यहाँ से आगे हमारी लैंड थी, कुछ भी नहीं बचा है सर। तो कितनी ज़मीन कितनी थी? ज़मीन सर हमारे पास 1-2 खेती थे सर सिर्फ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी बहुत हमें घर बनाने के लिए कुछ मदद कर ले सर, वही है, क्योंकि आप देख ही रहे हो जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है, सब खत्म हो चुका है सर। ना लैंड बची है हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा है, सामान तक नहीं बचा है सर अपने पास। तो कुछ भी आपके 2 भाई थे जो जहाँ से बचे थे, वो अब कहाँ हैं? वो सर एक की पैर में चोट लगी हुई है, भागते हुए वो यहाँ से जब भागा था तो उसके पैर पत्थर से टकरा गया था, तो वो अभी रेस्ट पे ही है सर। तो आप उस वक्त मौजूद थे जहाँ पे? मैं नहीं थी सर उस वक्त, मैं सुबह ही आई हूँ सर, जैसे मुझे पता लगा मैं सुबह पहुँची हूँ और यहाँ पे देखा तो बुरा हाल है सर, कुछ नहीं बचा है सर। एक्चुअली नेक्स्ट ईयर मैरिज भी थी, सारी चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गया है सर, सब कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों इसके अलावा जो समेज विलेज है वहाँ पे जो स्कूल है वो भी बंद हो गया है, स्कूल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है। जो टोटल 36 लोग लापता है उसमें से टोटल 8 लोग स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी क्लास की थी एक लड़की, जिसका नाम आरुषि था, और मेरा दोस्त था अरुण, वो भी इसमें चले गए और ये स्कूल भी बंद हो गई है। और आरुषि और बाकी 2 लोग यहाँ पढ़ते थे। हाँ, बहुत याद आती, मतलब कि उनके साथ मेरा ऐसे मतलब खेलना खुलना था, मतलब मेरे साथ पार्टनर था, मतलब वो एक बंदा। तकरीबन 7-8 बच्चे हम सबको छोड़कर चले गए। हमारे बच्चे थे, उन्होंने अपनी जीवन देखा भी नहीं था और छोटी उम्र में हमको छोड़कर चले गए। और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है उसका तो कोई मेजर ही नहीं है। प्रॉपर्टी तो खैर फिर भी बन जाती है, बट जान माल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई भी किसी भी तरह से नहीं कर सकता है। वहाँ पे जो गाड़ियाँ थी, अदर व्हीकल्स थे, सारे फ्लड ने उड़ा के इधर उधर फेंक दिए। गांव वालों के पास एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है, सभी एक दूसरे को हिम्मत और हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे गांव में एक ही घर बचा हुआ है, जिन लेडी का वो घर है उनका भी इंटरव्यू सामने आया। कौन कौन था आपकी फैमिली से? फैमिली का कुछ नहीं हुआ ना जी। बताए ऊपर को निकले हम, तो मेरा गाँव गया, आंखों के सामने से गया। इस गांव से थे आप? रहते कहाँ थे आप? यहीं पे बाहर अच्छा। है, जी। ओके जो एक बच्चा जो एक घर बचा ना वो मेरा है। ओके। पूरा बात बस एक है ना। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? अनीता देवी। लेकिन जीना खत्म हुआ सर मेरा, कैसे जीऊं मैं यहाँ पे? जब आपको पता लगा तब? मैं तो सोई थी ना, मेरा घर हिला ऐसा बेड में, सीधे खड़ी उठ के मैंने देखा ये क्या हुआ, परिस्थिति की लाइट वाले आए और मैं बोलो कि राखी क्या हुआ, ये क्या हुआ, पाँच नहीं मम्मी क्या हुआ, बोला फिर रही मैं वहीं ऐसे रही मैं वहीं, मैं फिर आए और मैं क्या हुआ तुम्हारे को क्यों आए, तो मैं वो आ रहे ऐसे ऐसे करके खट्टाई बोला खत्म किया, बोला बोरे फिर वो दिन पानी पहुँच गया वहीं, फिर भागे हम ऊपर को टांगे निकले ऊपर गाँव में। तो रात भर कहाँ आप गाँव में रहे? माता के मंदिर। क्या नाम है उस मंदिर का जहाँ पे थे आप? काली भगवती माता के मंदिर में। कितने लोग थे आप वहाँ पे? हम थे 10-12 लोग, यहाँ से जो गए थे ना जी। 10-12 लोग। जिस तरह के हालात अभी वहाँ पे है ना, सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से। ऑब्वियसली सरकार से ही उम्मीद होती है, बट मेरे नज़रिए में सरकार ज़्यादा कुछ करती नहीं है। जब तक ये खबर सुर्खियों में रहेगी, पॉलिटिशियंस आएंगे वहाँ पे दौरा करेंगे, बट किसी को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से। जितना उन्होंने लॉस किया है ना प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का, उसका उनको 5% भी नहीं मिलता है। अब एक बात बताओ, जिन लोगों का घर चला गया, जिन लोगों के परिवार वाले गायब हो गए, उन लोगों को सरकार लेके आती है रज़ाई कंबल। रज़ाई कंबल से क्या होगा? इनकम का जरिया उनके खेत थे, खाएंगे क्या वो आगे? रज़ाई कंबल तो कमा के देगा नहीं। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पे जब फ्लड आया था रज़ाई कंबल बांट दी सरकार ने सबको, बस हो गया काम। और इन सब चीज़ों के दौरान वहाँ पे एक बहुत ही नन्ही जान फंसी हुई थी, एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई थी। उसका रेस्क्यू बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी से वहाँ के जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम है उन्होंने की। एक रोप के थ्रू उस बच्ची को रेस्क्यू किया। एक ही क्लिप ऐसी आई जिसको देख के थोड़ा सुकून मिला कि चल एक नन्ही जान बच गई। बाकी सारी क्लिप्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसमें मतलब परिवारजन जो है सारे रो रहे हैं, छाती पीट पीट के रो रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को खोने के गम में। पहले देखो ये गांव कितना ज़्यादा सुंदर था, बट अब बस बंजर मैदान बन के रह गया है। ये चीज़ सोच के परेशान हूँ कि क्या अब हिमाचल में मतलब हर साल ऐसा ही होगा क्या मॉनसून के दौरान? पिछली साल से इन सभी चीज़ों की शुरुआत हुई है, और अगर हर साल ये चीज़ें होने लगी ना, हर साल इतना कैसे सह पाएंगे हम लोग? बस यही चीज़ है मेरा मेन। ओ भाई ये क्या हो गया? वही बस यही कंसर्निंग चीज़ें हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको बता ही रहा था। और लैंडस्लाइड हो गया है। इसकी शुरुआत भी पिछले साल के बरसात में हुई थी। पिछले साल से ये पहाड़ ढहना शुरू हुआ है
और मतलब हर बार ये गिरता रहता है बीच बीच में ऐसे, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। खैर दोस्तों, अभी मेरे घर वाले भी वापस आने वाले हैं गांव से, उनकी कॉल आई थी, तो अभी कुछ ही देर में पहुंचते ही होंगे वो भी। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे पता ही नहीं लगता कि नदी का लेवल कब फिर से बढ़ जाए। आप इस वीडियो को बैक करना ज़रा, सुबह जब मैंने स्टार्ट किया था इसको, और सुबह का लेवल इस लेवल से कंपेयर करना, अभी काफ़ी हद तक उससे ज़्यादा बढ़ चुका है। और सुबह मौसम भी आपने देखा होगा बिल्कुल क्लियर था, ब्लू स्काई था, धूप भी लगी हुई थी, और अब देखो मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है। और अब ना ये पूरी रात बरसता है ये बादल, और पूरी रात बारिश होती है यहाँ पे। सबसे टेंशन फ्री लाइफ अगर यहाँ पे किसी की है ना, वो है गुन्नू की। लो भाई, आ गए मेरे घर वाले भी खुश हो गया इनको देख के। नमस्ते नमस्ते। तो मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, क्योंकि मम्मी खाना गांव से ले आने वाले थे आज, क्योंकि गांव में पाठ था एक, तो उसमें बहुत अच्छा खाना बनता है हमारे यहाँ, तो मैं अब जाके खाना खाऊंगा सुबह से। ये चीज़ें हैं देखो दोस्तों, जो ऊपर से लेके आए हैं मम्मी पाठ से, ये सारी चीज़ें बनी है वहाँ पे। इसमें से सबसे टेस्टी आपको क्या लगा जी, वही करूँगा ट्राई। सारी चीजें टेस्टी, एक जैसी बताओ ना। सब है ना टेस्टी, मैं एक जैसे क्या बताऊं, अच्छा बना है। तो भाई खाना वाना खा लिया एकदम पेट भर के, बहुत मज़ा आया। दोस्तों मैं आजकल इस रूम में सो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो वो लैंडस्लाइड है ये भी पूरा दिखता है, और नदी का भी पूरा आइडिया रहता है रात भर। तो यहाँ से मैं मतलब अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए निगरानी रख सकता हूँ अगर नदी का लेवल एकदम से बढ़े। तो दोस्तों कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई है हिमाचल में आजकल। तो प्लीज़ आजकल हिमाचल में ट्रैवल लेस करें। मॉनसून ऐसा टाइम नहीं है जिसमें आप हिमाचल विजिट कर सकते हो, सो प्लीज़ मत करना इस टाइम पे ट्रैवल यहाँ पे। बाकी अपनी सिचुएशन पे अपडेट दे दिया है मैंने, और जो समेज विलेज में हुआ उसका भी मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया है। बाकी थैंक यू सो मच आज की वीडियो पूरी देखने के लिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर रखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। बाकी आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।